देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, अब अंतिम घड़ी आ गई है। चुनाव परिणाम की अंतिम घड़ी आ गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। पूरे देश भर में ये एक साथ मतगणना शुरू होगी और जो पिछले 2 महीने से जिस तरह से लगातार चुनाव को लेकर के एक जो गर्मी बढ़ी हुई थी पूरे देश में, और उसके साथ साथ झारखंड में भी उसकी तपिश काफ़ी जोरों पर दिखाई दे रही थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड में क्या चलेगा, सहानुभूति या जय श्री राम। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से 4 मार्च के बाद से कल्पना सोरेन एक बारगी झारखंड की राजनीति में उभर कर सामने आई हैं और जो वो सहानुभूति बटोरने का प्रयास कर रही थी, वो सहानुभूति चलेगी या फिर 22 फरवरी की जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है वो जय श्री राम चलेगा झारखंड में, इसका फैसला कल यानी मंगलवार को हो जाएगा। झारखंड में 14 विधानसभा की सीटें हैं और इन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले की प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी हुई है। प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की भी। और राजनीति में अपनी धमक लेकर के जिस तरह से कल्पना सोरेन आई हैं, उसका क्या परिणाम निकलता है, यानी कह सकते हैं कल्पना पर भी नजरें रहेगी कि उसके आने के बाद से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ऊपर की ओर गया है या फिर जहां था वहीं रह गया है या उससे भी नीचे गया है। ये सारे कुछ पर फैसला मंगलवार को हो जाएगा। इस बीच सभी राजनीतिक दलों में अंगणित जोर घटाव गुणा भाग चल रहे हैं। इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें जाएंगी, चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन खुलकर कोई भी राजनीतिक दल ये दावेदारी नहीं कर पा रहा है, भले ही मीडिया के सामने आके बयान दे रहे हों, लेकिन अंदर खाने जो बातें चल रही है, अंदर खाने किसी भी राजनीतिक दल ये कहने की स्थिति में नहीं है। जो दावेदारी की जा रही थी, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए हो कि 14 की 14 सीटें झारखंड में जीतेंगे, उस पर बोलने से परहेज कर रहे हैं। या यूं कहें कि अंदर खाने जो चर्चाएं चल रही है वो चर्चा कुछ और ही बयां कर रही है। यानी कह सकते हैं अगर डरा सहमा चुनाव परिणाम को लेकर के है तो उसमें एनडीए जो है सो इस बार दिखाई दे रहा है। और जो एग्जिट पोल आए हैं वो भी बता रहे हैं कि एनडीए को झारखंड में नुकसान होने जा रहा है। लगभग सभी एग्जिट पोल ने इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है कि झारखंड में एनडीए को नुकसान होने जा रहा है। और ये नुकसान कितना होगा ये तो पता मंगलवार को ही चलेगा जब चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन इस बीच जो स्थिति बनी हुई है और खास करके जो हर राजनीतिक दलों के बीच या उनके कार्यकर्ताओं के बीच जो चर्चा चल रहा है, वो एक चर्चा नाम है जयराम का। यानी जेबीकेएसएस जो जेएल कैंप को लेकर के जिस तरह से चर्चाएं चल रही है, क्या सही मायने में जो कल मैंने बात भी उठाया था किसका बिगाड़ेंगे खेला, तो क्या सही मायने में जो है सो जयराम महतो ने राष्ट्रीय पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टियों की नींद उड़ा कर रख दी है इस लोकसभा चुनाव में। इसका भी परिणाम, इसका भी फैसला मंगलवार को आ जाएगा। आखिर कितना जयराम महतो ने नुकसान किया, आखिर जयराम महतो ने किन किन की चूल्हे हिलाई, सभी कुछ पर फैसला आ जाएगा। लेकिन 5 सीटों पर, जैसा कि मैंने बताया था, 5 सीटों पर जयराम की पार्टी ने जो है सो एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों को ही सोचने पर मजबूर कर दिया है। जो राजनीति चल रही थी झारखंड में, उस राजनीति के बीच में जो स्थानीय मुद्दे को लेकर के, खास करके छात्रों के मुद्दे को लेकर के, नियोजन के मुद्दे को लेकर के, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जिस तरह से आवाज बुलंद की थी जयराम महतो ने, उसका प्रतिफल है कि आज जो चर्चाएं होती हैं तो कोई भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इस बात को कहने से नहीं कतराते हैं कि जयराम है, मैदान में है। बहरहाल अब सवाल उठता है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में
पहली मर्तबा झारखंड में लोकसभा का चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है। लोकसभा का चुनाव अलग राज्य बनने के बाद पहली मर्तबा बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई है। जाहिर है कि एक ट्राइबल को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये मंशा थी भारतीय जनता पार्टी की, ये सोच थी। पहले तो इनको बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता नहीं विपक्ष का नेता बनाने के लिए दिया, लेकिन स्पीकर के यहाँ से जब बात नहीं बनी तब वहाँ पर अमर बावरी को जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं उनको विधायक दल का नेता बनाया गया, विपक्ष का नेता बनाया गया और उसके बाद बाबूलाल मरांडी को प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई। और इसके पीछे मंशा साफ थी कि जो नुकसान भाजपा को पिछले मर्तबा लोकसभा चुनाव में हुआ था, 57 सीटें भाजपा विधानसभा की जीती थी लोकसभा चुनाव में 2019 के, और उनमें से अगर ट्राइबल सीटों की बात करें तो मात्र 8 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी। अन्य जगहों पर जो था 20 सीटों पर भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा था पिछले चुनाव में भी। और इसके बाद जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भाजपा को मात्र ट्राइबल के लिए रिजर्व सीटों में से 2 सीटें आती है। 26 सीटों पर भाजपा का खाता नहीं खुलता है। तो जाहिर तौर पर इस बार अगर बाबूलाल मरांडी को लाया गया था, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तो इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ थी कि जो ट्राइबल मतदाता भाजपा के तरफ कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ट्राइबल का जो रुझान पूरी तरह से विपक्ष के तरफ ही यानी इंडिया गठबंधन की तरफ ही दिखाई दे रहा है, उसमें जो है सो फायदा होगा। अब ये चुनाव परिणाम ये भी बताएगा कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद क्या स्थिति बनती है ट्राइबल के लिए रिजर्व जो 5 सीटें हैं वहां पर। लेकिन जो एग्जिट पोल बता रहे हैं, जो एग्जिट पोल सामने आए हुए हैं, 5 की 5 सीटें जो ट्राइबल के रिजर्व है वो फंसी हुई है। यहां तक कि कहा जाए ये भी जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की सीट जो खूटी है वो भी फंसी हुई है। जाहिर तौर पर आप देखेंगे कि यहां पर जो है सो बाबूलाल के भाग्य का भी फैसला होना है। बाबूलाल की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर। 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है और इन 7 सीटों पर कितना कांग्रेस के कोटे में आता है यह भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि कई सीटों पर कही जा रही है कांग्रेस पार्टी ने दमखम के साथ चुनाव लड़ा है और भाजपा के लिए कड़ी टक्कर उपस्थिति दर्ज कराई है। वो भी चुनाव परिणाम में सामने आएंगे। लेकिन स्थिति ये भी बताएगी कि लगातार जो विरोध हो रहा था राजेश ठाकुर का प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने को लेकर के पिछले 1 साल से चल रहे थे, लेकिन आला कमान ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। उस भरोसा पर राजेश ठाकुर कितना खड़ा उतरते हैं, यानी कह सकते हैं राजेश ठाकुर की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। अब आते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर। पूरी तरह से चुनावी कमान अपने हाथ में लेकर के कल्पना सोरेन ने जिस तरह से रौंदा है पूरे झारखंड को, पूरे झारखंड में 150 से ज़्यादा छोटी बड़ी सभाएं की हैं। ये एक रिकॉर्ड है कि एक नेता के द्वारा एक प्रदेश में 150 से ज़्यादा सभाएं की गई हों। ये भी कल्पना सोरेन के नाम से एक रिकॉर्ड होगा। और जिस तरह से गुरुजी शिबू सोरेन की अस्वस्थता के बाद और हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर एक खाई आई हुई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह कहा जा रहा था कि इन दोनों बड़े नेताओं के नहीं रहने से चुनाव प्रचार में भाजपा को फायदा मिलेगा, लेकिन कल्पना सोरेन ने भाजपा की कल्पना पर पानी फेर के रख दिया। जिस तरह से उन्होंने पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे चुनाव के दौरान कमान संभाली झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी। अब तो आप देखिए दिल्ली में भी मीटिंग होती है तो कल्पना सोरेन आमंत्रित की जा रही है, यानी अपने कद को काफ़ी ऊंचा उठाया कल्पना सोरेन ने, अपने कद को काफ़ी बड़ा किया है कल्पना सोरेन ने। तो क्या फ़ायदा मिलता है इस चुनाव में, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 2019 के चुनाव में 1 सीट आई थी। गुरुजी शिबू सोरेन भी दुमका सीट हार गए थे। अब इस बार क्या होता है, इस बार क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा 1 से ऊपर आती है या नहीं आती है, ये भी मंगलवार को पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से जो बातें सामने आ रही हैं, जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि कल्पना ने नुकसान होने वाली स्थिति नहीं रहने दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और हर एग्जिट पोल ये कह रहा है 2 से 3 सीटें जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को आ सकती है। अगर एग्जिट पोल सही होता है 2 से 3 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा को आती है, क्योंकि 5 सीटों पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कैंडिडेट दिया है, तो ये कल्पना सोरेन के जो पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत है उसके लिए एक बड़ा जंप होगा, बड़ी छलांग होगी ये।
और जिस तरह से लगातार ये बातें चल रही है कि क्या कल्पना सोरेन पार्टी को संभाल लेंगी हेमंत की अनुपस्थिति में, गुरुजी की अस्वस्थता के बाद, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा विकल्प कल्पना सोरेन के रूप में मिल रहा है झारखंड में? तो जी हां, वो सच साबित होता दिख रहा है। उनके चुनाव प्रचार का तरीका, उनके भाषण का तरीका, ये सारा कुछ इस बात की ओर ताकीद कर रहा है कल्पना सोरेन ने सही मायने में अगर देखिए तो एक बड़ी छलांग लगाई है और उस पर और ज़्यादा मतलब ऊंचाई उसको और लंबाई उसको मिल सकती है अगर जो एग्जिट पोल आए हुए हैं 2 या 3 सीटों की, तो उसके बाद उनको एक बड़ा कद मिल सकता है। ऐसे भी बड़ा कद है झारखंड मुक्ति मोर्चा में, लेकिन सर्वसम्मति से बड़ा कद मिलने की ओर अग्रसर है कल्पना सोरेन, जो एग्जिट पोल बता रहा है। कांग्रेस पार्टी भी खुश है क्योंकि 2 से 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को ही बताई जा रही है, लेकिन हताशा निराशा करने वाली बात एनडीए की तरफ है और खास करके भाजपा की तरफ है। आसू एक सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लेकिन वो सीट भी कांटे की टक्कर में गिरिडीह वाली फंस गई है और वहां पर अगर साफ तौर पर देखें तो टाइगर जयराम महतो ने जिस तरह से चौतरफा घेराबंदी की है दोनों ही कैंडिडेट को, वो मुश्किल खड़ी कर रही है आजसू के लिए भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए भी। क्या रंग लाता है टाइगर जयराम का गिरिडीह में, और जिस तरह से लगातार उनके ऊपर, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किसी एक कैंडिडेट के लिए अगर पूरी तरह से दोनों ही पक्ष के द्वारा जो बातें सामने आ गई, क्योंकि उनके कई नेताओं ने लाइव 7 के साथ बातचीत क्रम में कहा था कि उनको उभरने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार के इशारे पर हो रही हो या फिर राज्य में बैठी हुई चंपाई सोरेन के सरकार के इशारे पर हो रही हो। उनके नेता को जो परेशान किया जा रहा है, जयराम महतो हो या अन्य नेता जो भी हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। तो इसके पीछे और पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह है कि सभी राजनीतिक दल डरे हुए हैं जयराम महतो की क्या जो उभार हुआ है राजनीति में, इसको लेकर के। तो गिरिडीह सीट को फंसाने के पीछे, गिरिडीह सीट पर जो है सो स्थिति को विकट करने के पीछे अगर कह सकते हैं और त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति लाने में, क्योंकि लगभग हर सीटों पर आमने सामने की टक्कर है, लेकिन गिरिडीह एक संसदीय सीट ऐसा है जहां पर कि त्रिकोणीय संघर्ष है और इसमें कौन बाजी मारेगा ये कहना मुश्किल है। हालांकि आप देखें, लॉबिन हेम्ब्रम राजमहल से खड़े हुए थे, चमरा लिंडा विरोध करके पार्टी से इतर जा करके लोहरदगा से खड़े हुए थे, लेकिन इन दोनों सीटों पर वैसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है जो स्थिति टाइगर जयराम महतो के कारण से गिरिडीह संसदीय सीट पर दिखाई दे रही है। तो क्या होगा गिरिडीह का परिणाम, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। खूंटी संसदीय सीट प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है, यहां पर क्या परिणाम होता है इस पर भी सबकी नजर है। केंद्रीय राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, वो कोडरमा से चुनाव लड़ी हैं, वहां की स्थिति क्या बनती है इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो 2 केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी की साख भी दांव पर लगी हुई है इस चुनाव में। हालांकि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें अर्जुन मुंडा को लेकर के तो कुछ मायूसी वाली खबर आ रही है, लेकिन अन्नपूर्णा देवी को लेकर के उस तरह से किसी भी एग्जिट पोल में नहीं कहा गया है, लेकिन टक्कर है वहां पर भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इतना तो साफ मान के चलिए, जो पिछले चुनाव का परिणाम था उस चुनाव परिणाम को के रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी कैंडिडेट के बूते नहीं, और उसमें से एक अन्नपूर्णा देवी भी आती है जो 4,55,000 वोट से वहां से चुनाव जीती थी, 56,000 वोट से। उस रिकॉर्ड को पाटना उनके लिए भी मुश्किल होगा। चुनाव भले ही जीत जाएं, लेकिन जीत का अंतर उतना बड़ा नहीं होगा, ये तो तय मान के चलिए। किसी भी सीट पर जीत का अंतर उतना बड़ा नहीं होने जा रहा है इस बार। और ये भी मान के चलिए कि जो भी भाजपा को जीत आएगी, भाजपा के जो भी कैंडिडेट जीतेंगे, उसमें अगर सफलता उनको मिल रही है तो सफलता के पीछे एक ही नाम है, वो है मोदी का नाम है, और उसके बाद जय श्री राम है। आप देखेंगे जहां मजबूत बताया गया है एग्जिट पोल में, चाहे वो गिरिडीह हो, धनबाद हो, कोडरमा हो, हजारीबाग हो, चतरा हो, पलामू हो, गोड्डा हो, इन सीटों को अगर आप देखेंगे, जमशेदपुर हो, रांची हो, तो इन सीटों को देखेंगे तो यहाँ पर जो है सो उस तरह की ट्राइबल आबादी नहीं है जिसको जय श्री राम से उतना, जय श्री राम के पीछे भागने वाले वोटर नहीं हैं। यहाँ पर है उनका भी, जय श्री राम का भी नाम खूब चला है, और यही वजह है कि इन सीटों पर बढ़त होती हुई भाजपा दिखाई दे रही है।
एक मोदी का नाम, दूसरा जय श्री राम। इसी के भरोसे जो है सो भाजपा इस बार चुनाव में इतनी सीटें जो एग्जिट पोल में दिखाए जा रहे हैं, 9 से 10 सीटें लाने की बात कही जा रही है। ये भी दिखने के पीछे वजह साफ यही है कि इन सीटों पर जो है सो मोदी का जादू और जय श्री राम का नारा ही चला है। कैंडिडेट के भरोसे भाजपा किसी भी सीट पर चुनाव नहीं जीत रही है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। और उसके बाद आप देखिए जिस तरह से कैंडिडेट देने में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया, खास करके धनबाद को लेकर के जो बातें उठी कि 53 केस वाले प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया। वो भी केस ऐसा नहीं है जो कि धरना प्रदर्शन या इस तरह की चीजें आंदोलन को लेकर के, वो केस किसी और रूप का है, किसी और तरह का है, और उसको लेकर के, और 4 में सजा भी हो चुकी है, उस कैंडिडेट को लेकर के धनबाद जैसी सीट पर जहां पर कि पिछले मर्तबा पीएन सिंह झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीते थे, इस बार जो है सो वहां भी सीट फंसी हुई दिखाई दे रही है, वहां भी कांटे की टक्कर की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई है, जो कैंडिडेट चुनने में जो जल्दबाजी की है भाजपा ने, या यूं कहें कैंडिडेट चुनने में जिसके तरफ से भी जो गलतियां हुई है, उसका खामियाजा धनबाद में भुगत रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर चुनाव नहीं जीतती है भाजपा वहां से, तो इसके पीछे साफ और साफ आप देखेंगे उसके पीछे का एक ही वजह होगा, और वो वजह है कि वहां पर कैंडिडेट के चयन में भाजपा के द्वारा गलती की जानी है। अन्य जगहों पर आप देखें, सुनील सिंह का टिकट काट करके कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया, और उसके बाद वहां भी अंदरूनी कलह हुई, लेकिन धीरे धीरे जब प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम वहां होता, उसके बाद से वो सीट सुरक्षित भाजपा के पक्ष में नजर आई, लेकिन वहां भी टक्कर कायम है। हजारीबाग में जो पिछले 3 चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी 2004 को छोड़ दे तो 2009, 2014, 2019 में भाजपा वहां से लगातार चुनाव जीत रही है, अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रही है। वहां की सीट भी जो है सो कांटे की टक्कर में आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो है सो जो समीकरण तैयार किए गए भाजपा के द्वारा, उस समीकरण के प्रति जनता का रुझान कम दिखाई दिया। हालांकि जीत होगी, तो जैसा मैं कह रहा हूं कि मोदी मैजिक, एक नाम जो मोदी का सहारा है उसी के सहारे, या फिर जय श्री राम के सहारे जीत हो रही है। तो पूरे तौर पर अगर आप देखते हैं, पूरे तौर पर अगर सभी सीटों को देखते हैं झारखंड में, तो जो स्थिति बन रही है उस स्थिति के हिसाब से कह सकते हैं कि इस चुनाव से कुछ हो ना हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक मजबूत नेता मिलने जा रहा है, जो स्थापित नेता कहलाएगा भविष्य के लिए। वो जो है सो एक तरह से आप कह सकते हैं भविष्य के लिए कि कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन और गुरुजी की अनुपस्थिति में जिस तरह से काम किया है, उस काम के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो ये कहा जा रहा था कि गुरुजी नहीं रहेंगे और हेमंत सोरेन जेल में रहेंगे, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कर पाएगी, तो उस पर कल्पना सोरेन ने अपनी मेहनत से विराम लगाया है, और एक बड़ा नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने जा रहा है। भले ही छोटे समय के, कम समय की नेता हो, लेकिन एक बड़ी लकीर कल्पना सोरेन ने खींची है, और इस लकीर का परिणाम जो कल आने वाला है वो भी देखना दिलचस्प होगा। अगर एक से एक भी सीट बढ़ जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, तो ये सीट जिताने के पीछे अगर नाम जाएगा तो वो नाम होगा कल्पना सोरेन का, और कल्पना सोरेन जो है सो स्थापित होंगी राजनीति में। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं इस चीज को। बहरहाल क्या होगा चुनाव परिणाम, किसके कोटे में जाएगा, कितनी सीटें किसके कोटे में जाएगी, अभी तक तो एग्जिट पोल की बातें हम लोग कर रहे थे। एग्जिट पोल के में जो कहे जा रहे थे, जो बातें आ रही थी, उसके हिसाब से हम लोग आकलन कर रहे थे, लेकिन जनता किसको सिरमौर बना रही है ये तो पता चल जाएगा। कल इस समय में आप देखेंगे कि पूरी तरह से जो है सो स्थिति साफ हो जाएगी। केंद्र में किसकी सरकार बनने जा रही है, मोदी तीसरी पारी खेलने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन 295-97 सीटों का दावा कर रहा है, क्या वो सफल होता है, या 400 पार का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एनडीए ने दिया है, वो सफल होता है। सारे चीज जो है सो मंगलवार को क्लियर हो जाएंगे। लेकिन इस बीच झारखंड की राजनीति की बात करें तो झारखंड की राजनीति में 2 चेहरे उभर कर सामने आए इस लोकसभा चुनाव में। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन, और दूसरा JBKSS के टाइगर जयराम महतो।
तो ये जो एक होता है कि जो मंथन होता है, मंथन से कुछ अगर निकलता है तो उसमें से दो नेता उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं झारखंड में। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।